जो प्लेसमेंट हैं उसमें से अभी जो जैसे चल रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट चल रहा है, वो सेलेक्ट करना चाहिए या मैनुअल करना चाहिए या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखो, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारा का सारा बताऊंगा कि कैसे डेटा के ऊपर आप एक डिसीजन लेते हो। मैं शीट के हिसाब से जो मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंपेन चल रहे हैं मैं उसको डाउनलोड करूंगा, आपके सामने है सारा लाइव होगा, ठीक है। मैं डाउनलोड करूंगा कि कौन से फीड से कितना आ रहा है, स्टोरी से कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैनुअल हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट सर्फ हो रहा है वहाँ तो फ़ायदा ही नहीं है वहाँ स्पेंड करने की। तो हमने ये प्लेसमेंट जो ये वीडियो है मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब किए, समझाऊंगा और हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे असल में फेसबुक ऐड की जो प्लेसमेंट है वो समझ सकते। मेरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसके प्लेसमेंट हम एनालाइज करेंगे कि जिस भी प्लेसमेंट से ज़्यादा लीड्स आ रही है और कॉस्ट पर लीड कम आ रही है, हमने उस प्लेसमेंट को ही सेलेक्ट करके लेके चलना है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक फार्मूला हर बिजनेस पर फिट होता है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके तभी आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि या जैसे कि यूजुअली जो फेसबुक फीड है, जो रील्स है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है आजकल के दौर में, ठीक है। स्टोरी समटाइम स्टोरी भी काम कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि फेसबुक के अंदर इन स्ट्रीम वीडियोस है वो भी कभी कभार बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी हम ब्रेक डाउन करते हैं सारा चीज़ें। ये एक क्लाइंट का अकाउंट है, इसको हम वन बाय वन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 कैंपेन्स है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ पर आप कॉस्ट पर रिजल्ट भी चेक कर सकते हो कि कितने कम कॉस्ट में मैं इसके लिए लीड्स लेकर आ रहा हूँ। तो अब मैं फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लीड आई है तो मैं उसको एनालाइज करूँगा। ये मैं थर्ड वन को सेलेक्ट करता हूँ, थर्ड वन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं एडसेट के ऊपर जाता हूँ। अब एडसेट के ऊपर आकर के ये जो ब्रेक डाउन है ना, ब्रेक डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्लेसमेंट आएगा। यहाँ इसमें चेक कर लो, इसमें यहाँ पर आएगा तो ये ऊपर नज़र आ रहा है बट ये यूज्ड है ऑलरेडी ना। तो अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको प्लेसमेंट नज़र आए तो वो प्लेसमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रिजल्ट से आप स्टार्ट कर ले, ठीक है। रिजल्ट अब देखो ना, फेसबुक रील से सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट बाई करता हूँ ताकि आपको नज़र आए, दोबारा से कर लेता हूँ। तो जो टॉप में आएंगे वो यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, ये देखो फेसबुक रील अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर फेसबुक फीड है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर एनालाइज करना। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे डेटा अभी में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अभी हमने जो शीट डाउनलोड की है हम उसमें जाते हैं, देखते हैं वन बाय वन, वहाँ पर एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो हम इसको जो जो काम के कॉलम नहीं है हम उसको रिमूव कर देते हैं और बाकी रखते हैं। ठीक है, अभी काम के जो कॉलम हैं वो रह गए और अभी हम इसको वन बाय वन एनालाइज करते हैं कि हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और कौन से प्लेसमेंट है जो काम के, कौन से प्लेसमेंट है जो काम के नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं इस नंबर को ठीक कर देता हूँ ताकि ये नंबर वाइज हो जाए, ठीक है। को भी मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया आपका नंबर, ठीक। सबसे पहले इसको आप सॉर्ट ये डाल दे, फ़िल्टर डाल दे ताकि आपके लिए इजी रहे। मैं इसको सबसे टॉप पे लेके जाता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कि भाई जैसे कि अब मैंने फीड बताया, फीड अच्छा काम कर रहा है और कॉस्ट पर रिजल्ट ये आ रहा है और अमाउंट ये स्पेंड भी है। तो अब अगर किसी क्लाइंट को बेचना है तब भी आप इस तरीके से एनालाइज करके उनको बेच सकते हैं आसान तरीके से। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया समझाया है, जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ वो मैंने अपना मेथड आप लोगों के साथ शेयर किया। सो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2025 है जितनी भी एडवांस लेवल के स्ट्रैटेजीज़ है, ये जो भी चीज़ें वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो इस बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मजाक चलता रहेगा। अच्छा, फेसबुक रील्स है ये हमारे पास, इसकी रिज़ल्ट अच्छी आई है और इसकी कॉस्ट पर रिज़ल्ट ये है और ये टोटल अमाउंट स्पेंड भी है। तो आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये टॉप लेवल के ये जो 4 हैं ये हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जिसमें फेसबुक रील्स है, फेसबुक स्टोरीज़ है, फेसबुक जो फीड वीडियो है और ये सारे के सारे ऐप के अंदर ही है। देखो डेस्कटॉप की जो फीड है इसके अंदर इतना नहीं है जो मोबाइल की है, ठीक, मोबाइल वेब
ये इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये सारे के सारे ऐप के अंदर है, जो मोबाइल के अंदर हम ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, ये उसी की है। सही है। तो अब बाकी का हम एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे बिजनेस के। जैसे कि अभी देखो ना, यहाँ पर फेसबुक प्रोफाइल फीड है, ये हमारे लिए काम नहीं करता, तो इसको आप रिमूव कर दो बिल्कुल कंप्लीटली। इसी तरीके से फेसबुक प्रोफाइल की जो फीड है ये भी रिमूव कर दो, प्रोफाइल रील्स हो गया ये रिमूव कर दो, जिसके ऊपर आपका अमाउंट तो स्पेंड हो रहा है ये वाला, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। अब ये फेसबुक भी ये जान रहा है कि जहाँ पर कोई वो नहीं है, यानी कि ऑडियंस नहीं है, लोग ज़्यादा रिजल्ट ना मिलने के चांसेस हैं, वहाँ उसको वो रिमूव कर देता है, मतलब वहाँ पर वो इम्प्रेशन ही नहीं लेकर आ रहा होता है। तो अभी आजकल के दौर में जो कि फेसबुक एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ना करो, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल वही करो, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस आपने टेस्ट करना होता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग जाकर के प्रैक्टिकल प्लेसमेंट को देखेंगे एड्स मैनेजर के अंदर। अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, इसको पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं एडिट के ऊपर अच्छा नया कैंपेन क्रिएट कर देता हूँ, ये ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चल रहा है, ऐसा ना हो एडिट वगैरह ना हो जाए। तो मैं कोई नया एक कैंपेन क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी नाम, ज़रूरत नहीं है अभी, छोड़ दो अभी नाम वगैरह। तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अभी मैं प्लेसमेंट में आता हूँ, ठीक है। जो एड सेट है, क्योंकि प्लेसमेंट आपने एड सेट लेवल के ऊपर ऐड करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ प्लेसमेंट में, ये ठीक है, ये प्लेसमेंट है आपके सामने। तो इस प्लेसमेंट में अभी मैंने क्या करना है, अब देखो ना, बाय डिफ़ॉल्ट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट सेलेक्टेड होता है। तो इनिशियली अगर आपका बिजनेस बिल्कुल इनिशियल फेज के ऊपर है, तो आप 2-3 दिन के लिए यही रिकमेंडेशन जो है इसको ट्राई करें, बट इट्स अगेन अप टू यू कि आपका बजट क्या है, बिजनेस की वर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग। मैं मैनुअल ही करता हूँ। तो मैनुअल मैं क्या करता हूँ, मैं अनचेक करता हूँ मैसेंजर को, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे लिए जो काम कर रहा था वो फेसबुक फीड कर रहा था, ये प्रोफाइल वाला हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, तो आपके सामने था, हमने क्या करना है, अब इन सबको ना हमने वन बाय वन रिमूव करना है, ठीक है। मैं इसको रेड मार्क कर लेता हूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो। ये रेड हो गया। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ये वाला भी रेड में आता है, डेस्कटॉप, ठीक है, ये वाला भी रेड में है, लेकिन ठीक है ये वाला बहुत ज़्यादा रेड में आ रहा है। तो अब हमने क्या है, मैनुअल करना है इनको। ऑब्वियसली हमने सबको अनचेक कर करके रखना है एक दफ़ा, ताकि वन बाय वन हम मैनुअल कर ले, राइट। मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, इन सबको मैंने जो नेटिव प्लेसमेंट है उनको भी मैंने अनचेक कर दिया। ऑल राइट, अभी वन बाय वन करते हैं। जैसे कि फेसबुक फीड है, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम फीड है, मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, ये हमारे लिए काम कर रहा है। अच्छा, स्टोरी था, फेसबुक जो स्टोरीज़ थे वो हमारे लिए काम कर रहा था, लेकिन मार्केट प्लेस के ऊपर इतना अच्छा नहीं था। मार्केट प्लेस कहाँ पर है, ये मार्केट प्लेस है, 2 है और इतना अमाउंट स्पेंड हुआ है, तो ये हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम इसको नहीं रखेंगे। अब ये देखो फेसबुक वीडियो फीड है, ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं फेसबुक फीड, ये देखो हमारे लिए काम कर रहा है, ऑसम है, ये सही है। तो हम इसको रखेंगे, सही है। और बाकी आते हैं नीचे, और हमारे लिए जो जो काम कर रहे हैं, देखो स्टोरीज़ कर रहे हैं, तो स्टोरीज़ और रील्स ये दोनों हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ ताकि सब सेलेक्ट हो जाए। इसमें एक है जो कि ये है इंस्टाग्राम रील्स, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि मसला ना बन जाए। ये देखो फेसबुक स्टोरी रील्स, ठीक है, मतलब इतना है, लेकिन लेट्स सी, ट्राई करते हैं, इसको भी टेस्ट करते हैं, लेकिन इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इतना ज़्यादा कोशिश ना करो। ये प्लेसमेंट है, ये जो मैनुअल मैं बता रहा हूँ, ये स्केलिंग के वक्त आपने ये करना है। अगर आपका बहुत कम बजट है तो इनिशियली आप कोशिश कर ले कि सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क को हटा दो, ये वाला ऑडियंस नेटवर्क को हटा दो, बाकी फेसबुक और फेसबुक इंस्टाग्राम इन दोनों को लेके चलो, बाकी ऑडियंस को आप ये रिमूव कर दो, ठीक है। तो इनिशियली ये है, लेकिन अगर आप स्केल कर रहे हो, एक अच्छे लेवल के ऊपर आप बिजनेस को लेके जा रहे हो, एडवर्टाइजिंग को लेके जा रहे हो, तो फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपने क्लाइंट को भी रिपोर्ट करना होता है, कंपनी को भी रिपोर्ट करना होता है। ज़ाहिर बात है, मैं मीडिया बाइंग का जॉब कर रहा होता हूँ, तो मेरे अंदर जो है ना, वो जो कैलकुलेटेड या डेटा ड्रिवन
डिसीजन जो होती है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में या मीडिया बाइंग में तो आपने यही काम करना है। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते कि अंधाधुंध जो कर लिया वही कर लिया, यानी कि वो अंधेरे में तीर चलाने के वो वाला जो तरीका है ना, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो अपने डेटा के बेस पर काम करना है। जैसे मैंने ये शीट के अंदर आपको सब चीज़ें एनालाइज करके बताया है, तो आपने भी सेम इट इज़ इसी तरीके से करके करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारा का सारा प्लेसमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया है। सो दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट बना लूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।